सेबी चेयरपर्सन माधवी बुच एक बार फिर सवालों के घेरे में हैं। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में माधवी बुच पर लगे आरोपों ने माधवी बुच को एक बार फिर कटघरे में खड़ा कर दिया है। सेबी के कर्मचारियों ने माधवी बुच पर अमर्यादित भाषा और काम के दबाव को लेकर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। इन आरोपों को लेकर सेबी के कर्मचारियों ने विरोध प्रदर्शन भी किया है। माधवी बुच पर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के खुलासे के बाद माधवी बुच चर्चा में है। ऐसे में हर कोई माधवी बुच के बारे में जानना चाहता है कि आखिर माधवी बुच है कौन, उनकी सैलरी कितनी है, क्या माधवी बुच को डबल सैलरी मिलती है। आज हम आपको माधवी बुच के बारे में वो सब कुछ बताने जा रहे हैं जो आपने अभी तक नहीं जाना और सुना होगा। माधवी बुच का जीवन। माधवी पुरी बुच जन्म 1966 में हुआ था। वो एक भारतीय व्यवसायी हैं जो भारत में प्रतिभूति नियामक निकाय, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी की अध्यक्ष हैं। वो सेबी का नेतृत्व करने वाली पहली महिला हैं और इस पर नियुक्त होने वाली निजी क्षेत्र की पहली व्यक्ति हैं। बुच की शिक्षा फोर्ट कॉन्वेंट स्कूल मुंबई और कॉन्वेंट ऑफ जीसस एंड मैरी दिल्ली में हुई। उन्होंने सेंट स्टीफन कॉलेज दिल्ली से गणित में विशेषज्ञता के साथ स्नातक की उपाधि प्राप्त की और बाद में IIM अहमदाबाद से MBA की डिग्री प्राप्त की। उनके करियर की शुरुआत 1989 में ICICI बैंक से हुई थी। 1993 से 1995 के बीच बुच ने इंग्लैंड के वेस्ट चेशायर कॉलेज में लेक्चरर के तौर पर काम किया। उन्होंने 12 साल तक कंपनियों में विभिन्न प्रोफाइल में काम किया, जिसमें बिक्री, विपणन और उत्पाद विकास शामिल हैं। उन्होंने संचालन का नेतृत्व भी किया। 2006 में वो ICICI सिक्योरिटीज में शामिल हो गईं और बाद में फरवरी 2009 से मई 2011 तक उनकी CEO बनी। इसके बाद बुच 2011 में ग्रेटर पैसिफिक कैपिटल में शामिल होने के लिए सिंगापुर चली गईं। 2011 से 2017 के बीच उन्होंने जेनसार टेक्नोलॉजीज, इनोवेन कैपिटल और मैक्स हेल्थ केयर जैसी कई कंपनियों के कार्यकारी निदेशक के रूप में विभिन्न क्षमताओं में काम किया। बुच ने इंडियन स्कूल ऑफ डेवलपमेंट मैनेजमेंट के स्वतंत्र निदेशक और न्यू डेवलपमेंट बैंक के सलाहकार के रूप में भी काम किया। भले ही माधवी की शादी कम उम्र में हो गई हो, लेकिन उन्होंने खुद की पहचान बनाने और काम करने का वादा खुद से कर लिया था। शादी के बाद अपने करियर की शुरुआत करने के लिए उन्होंने IIM अहमदाबाद से MBA को पूरा किया और इसके बाद 1 साल एक NGO के साथ काम किया। NGO में काम करने के दौरान ही उनके करियर को पंख लग गए। उन्होंने ICICI का एक ऑफर मिला जिसमें वो बड़े पैमाने पर मैन्युफैक्चरिंग का समर्थन करने वाले विकास संस्थान के साथ काम करने का अवसर मिला। इसमें काम करने की पहली सीढ़ी माधवी ने पार कर ली थी। यहाँ उन्होंने शीर्ष बैंकर KV कामत के मार्गदर्शन में काम करने का मौका मिला और जैसा बुच बताती हैं, उनके लिए तब तक किसी व्यक्ति की उम्र या जेंडर कोई मायने नहीं रखता था जब तक वो अपना काम बखूबी कर रहा हो। कुछ दिन पहले हिंडनबर्ग की एक रिपोर्ट के बाद माधवी बुच चर्चा में आ गईं। दरअसल हिंडनबर्ग ने आरोप लगाया कि सेबी प्रमुख और उनके पति धवल बुच की अडानी समूह से जुड़े विदेशी कोष में हिस्सेदारी है। हिंडनबर्ग के मुताबिक माधवी और उनके पति ने बरमूडा और मॉरिशस में विदेशी कंपनियों में अघोषित निवेश किया था। इस निवेश का इस्तेमाल अडानी ने कंपनियों के शेयरों की कीमतें बढ़ाने के लिए किया था। हालांकि बुच दंपति ने अडानी समूह से इन सभी आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि ये चरित्र हरण करने का आरोप है। उन्होंने ये निवेश सेबी के स्थायी सदस्य बनने से पहले किया हुआ था। वहीं अब माधवी बुच पर सेबी कर्मचारियों से उनके व्यवहार और सैलरी को लेकर आरोप लग रहे हैं। माधवी बुच पर अब क्या है आरोप? माधवी पुरी बुच पर हिंडनबर्ग आरोप से लेकर ICICI बैंक से सैलरी लेने और फिर कर्मचारियों के लिए टॉक्सिक वर्क कल्चर जैसे कई गंभीर आरोप लग चुके हैं। कांग्रेस माधवी पुरी से लगातार सेबी चीफ के पद से इस्तीफा देने की मांग कर रही है। सरकारी खर्चों पर निगरानी रखने वाली संस्था लोक लेखा समिति यानी PAC इस साल अपने एजेंडे में सेबी के प्रदर्शन की समीक्षा को शामिल करने का निर्णय लिया है। संसदीय समिति ने अपना एजेंडा अधिसूचित कर दिया है और समीक्षा प्रक्रिया के दौरान वर्तमान सेबी प्रमुख को तलब कर सकती हैं। ऐसे में देखा जाए तो सेबी प्रमुख माधवी पुरी बुच चौतरफा गिरी हुई नजर आ रही हैं। वहीं सेबी के लगभग आधे से अधिक कर्मचारियों ने वित्त मंत्रालय को लिखे एक पत्र में बताया कि सेबी का कार्यालय का माहौल तनावपूर्ण हो गया है और कर्मचारियों के साथ अनुचित व्यवहार किया जा रहा है। इसमें कहा गया कि माधवी पुरी बुच के नेतृत्व में बैठकों के दौरान अपमानजनक और अनप्रोफेशनल भाषा का प्रयोग किया जाता है। कर्मचारियों का कहना है कि ये व्यवहार उनके मेंटल हेल्थ पर नकारात्मक प्रभाव डाल रहा है और उनके वर्क लाइफ बैलेंस को प्रभावित कर रहा है।
पत्र में ये भी आरोप लगाया गया कि सेबी के अधिकारियों को अनरियल टास्क दिए जाते हैं और उनकी मिनट दर मिनट गतिविधियों पर नजर रखी जाती है। कर्मचारियों ने कहा कि उन्हें दिन भर टर्न स्टाइल गेट्स के जरिए मॉनिटर किया जाता है, जो उनकी गतिविधियों को ट्रैक करते हैं। इससे उनके कामकाजी माहौल में और ज्यादा तनाव पैदा हो गया है। बहरहाल सेबी प्रमुख इन आरोपों के कारण लगातार घिरती नजर आ रही हैं। हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद देश में कई विपक्षी राजनीतिक दल सेबी प्रमुख के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। वहीं अब कर्मचारियों का सेबी प्रमुख के खिलाफ विरोध जोर पकड़ने लगा है। ये विरोध सेबी प्रमुख के इस्तीफे का कारण बनता है कि नहीं, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।